हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स, क्लास 12 की फिजिक्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिक्स है, खास करके उन बच्चों के लिए जो क्लास 12 में अभी इस बार एग्जाम देंगे 2026 में, और जो इस बार 2026 में अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, जैसे जेई में, नीट में, और भी बहुत सारे एग्जाम है जो कि क्लास 12 के ऊपर बेस्ड होती है। उन सभी एग्जाम में बैठने वाले सभी बच्चों के लिए ये जो कोर्स है, ये जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और लाभ उठाइए। जितना भी जानकारी मेरे पास है वो सब देने का प्रयास करेंगे हम, है ना। हमारे कई बच्चों का बहुत बार मैसेज आया है, बहुत बार उनके बच्चे सामने से भी कहते रहते हैं कि सर, इंग्लिश में तो आपने बहुत सारे कोर्स बनाए हैं जिसमें कि आप चीज़ों को इंग्लिश में लिख करके समझाते हैं, बट हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में हिंदी में ही लिखना चाहेंगे, तो क्यों ना सर आप हिंदी में हम लोगों को बताया जाए। तो इस बार हम एक पूरी क्लास 12 की पूरी फिजिक्स हम हिंदी में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि ये कोर्स, ये हमारा जो पढ़ाने का अंदाज है, जो हमने 4-5 सालों में जो अपने अनुभव गेन किया है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे जब हम डालेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, और आपको लगेगा कि क्लास 12 में फिजिक्स में तो खास करके आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और इतना ही नहीं, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि यदि प्रॉपर रूप से सभी चैप्टर्स को जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे अगर प्रॉपरली आप अगर देख लेते हैं, तो क्लास 12 में आप चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो या फिर सीबीएसई, हालांकि सीबीएसई के बच्चे तो जनरली इंग्लिश मीडियम में ही रहते हैं, स्टेट बोर्ड में के जो भी बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम में लिखने का प्रयास करेंगे, एग्जाम देने का प्रयास करेंगे, वो उन बच्चों के लिए 90 प्लस लाना तो बहुत आसान हो जाएगा फिजिक्स में। इसीलिए आप मेरी बातों को ठीक से सुनेंगे, जैसे ऐसी बातें हम कहेंगे, जैसे ऐसे करने को हम कहेंगे, जो जो तरीका हम आपको बताएंगे, उन सभी तरीकों को अगर आप फॉलो करते हुए चले जाते हैं और घर पे डेली 1 घंटा यदि आप पढ़ लेते हैं, तो आसानी से आपको फिजिक्स में 90 प्लस स्कोर हो जाएगा। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसी भी चीजों को जानने से पहले मुझे ये जानना चाहिए कि कैसे कोई भी चीज किया जा सकता है। ठीक है, फिजिक्स नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि कई बच्चे कहते रहते हैं कि सर फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। मेरा मानना है कि हर सब्जेक्ट टफ होता है। यदि आपको पढ़ने का तरीका ना पता हो, कैसे पढ़ा जाए, ये चीज अगर आपको ना पता हो और आप गलत तरीके से बहुत अधिक मेहनत कर भी रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही बात फिजिक्स के साथ भी है। फिजिक्स के भी पढ़ने के अपने तरीके हैं। अगर उन तरीकों को आप ठीक से फॉलो करते हैं, यदि आपको समझ में आता है कि फिजिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसे कैसे पढ़ना चाहिए, तो हमें लग रहा है कि फिजिक्स से आसान आपको कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। और पता कैसे चलेगा कि इसको कैसे पढ़ना है? तो बस आप फिजिक्स इस वीडियोस में बने रहें। हम आपको सारा का सारा चीज बता देंगे कि आपको फिजिक्स कैसे पढ़नी है, कितनी देर पढ़नी है, किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करनी है। ये सब चीज हम आपको बारी बारी से समझा देंगे, बता देंगे। एक चीज है कि अगर हम कोई मकान बनाने के लिए चलते हैं, तो हमें सबसे पहले एक अंदाजा लग जाना चाहिए कि जब हम इस मकान को बनाएंगे तो इसमें कितनी खर्च आने वाली है, या फिर कौन कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में हमें जुटानी पड़ेगी, तो जाकर के ये मकान बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से फिजिक्स, अगर हम चाहते हैं कि फिजिक्स पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए, तो मुझे फिजिक्स के को कैसे पढ़नी चाहिए, कितनी मात्रा में पढ़नी चाहिए, कितनी देर पढ़नी चाहिए, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो पहले मुझे तो ये पता होना चाहिए, जब हम मकान बनाने के लिए जाते हैं तो हमें ये मकान कितनी बड़ी बनानी है, ठीक ना, कितनी मंजिल बनानी है। ठीक उसी प्रकार से फिजिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में क्या सब है क्लास 12 के सिलेबस में, वो सबसे पहले जान लेना हमारे लिए जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम आपको यही समझाना शुरू करते हैं कि आप जिस क्लास में हैं
उस क्लास में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, उसका सिलेबस क्या है। क्लास 12 की फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इसे दो पार्ट्स में एनसीईआरटी ने डिवाइड किया है। हालांकि एक चीज और हम आपको बता दें कि हम टू द पॉइंट एनसीईआरटी ही चलेंगे, एनसीईआरटी की एक एक चीजों को कवर अप करेंगे, ताकि एग्जाम में जब आप एग्जाम में जाएं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन हो, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जितनी कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करते हुए चले जाएं, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले सिलेबस को जानते हैं। देखिए, क्लास 12 में जो आपका सिलेबस है फिजिक्स का, क्लास 12 अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एनसीईआरटी के अंतर्गत। ये है आपका पार्ट 1, ये है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 में जो हमें पढ़ना है उनका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है वैद्युत स्थितिकी, वैद्युत स्थितिकी। इसे हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग मूल रूप से तीन चार छोटे छोटे चीजों का जिक्र करेंगे, जिनमें सबसे पहला होगा आवेश, विद्युत आवेश आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसके कौन कौन से गुण होते हैं। दूसरा हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तीसरा इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे विद्युत विभव क्या होता है। चौथा इसमें हम लोग जानेंगे विद्युत धारिता क्या होती है। ठीक है, विद्युत आवेश सब आदि समझते होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत क्षेत्र मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत मतलब विभव मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत धारिता मतलब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ये हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। जब हम वैद्युत स्थितिकी की बात करेंगे तो ये चार मेजर पॉइंट होंगे जिसके ऊपर विस्तृत क्लास होगी, डिटेल क्लास होगी यहाँ पे, और इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो चैप्टर आएगा वो आएगा विद्युत धारा, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इसमें कई सारे नियम्स पढ़ेंगे जो हमें न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा, खास करके विद्युत से जुड़े हुए न्यूमेरिकल। किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन लॉ ब्रिज पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, बहुत तरह की चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट मतलब विद्युत धारा के प्रभाव। मूल रूप से विद्युत धारा के हम लोग तीन प्रभाव की बातें करते हैं। सबसे पहला विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, ठीक है। एक और भी होता है, लेकिन चुंबकीय और तापीय प्रभाव की अगर हम बात करें तो यहीं पे हम करेंगे। तापीय प्रभाव का जिक्र तो हम लोग यहीं पे कर लेंगे इलेक्ट्रिक करंट नाम के चैप्टर में ही, लेकिन विद्युत धारा के चलते जो चुंबकीय प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग एक नए चैप्टर्स में बदलेंगे और नाम रखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दो प्रभाव पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा क्लास 12 में कि विद्युत धारा के कारण क्या क्या हो सकता है। तो विद्युत धारा के कारण उष्मा का निर्माण हो सकता है, विद्युत धारा के चलते चुंबकीय गुण आ सकती है किसी भी मटेरियल के अंदर, तो वो दोनों ही गुण कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव,
अंग्रेजी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और चौथा जो चैप्टर होगा हम लोगों को वो होगा चुंबकत्व, जहां पे हम लोग मैग्नेट क्या होती है, उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। फिर पांचवा जो चैप्टर आएगा वो हम लोगों को आएगा चुंबकत्व के बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये भी एक प्रकार से हमारे लिए वरदान है, क्योंकि इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से हम लोग ने बहुत सारे अपने रेगुलर लाइफ की चीजों का निर्माण किया है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन। उसके बाद सिक्स जो चैप्टर होगा वो होगा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, जिससे हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और जो सेवेंथ चैप्टर होगा वो होगा विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW भी शॉर्टकट में इसको हम लोग कह सकते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है, जहां हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के अंतर्गत। पार्ट 1 में इतने सारे चैप्टर्स का जिक्र किया गया है। सबसे पहला है विद्युत स्थैतिकी, दूसरा है विद्युत धारा, तीसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चौथा है चुंबकत्व, पांचवा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, छठा है प्रत्यावर्ती धारा और सातवां है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये सब चैप्टर्स जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 के अंतर्गत। और ये प्योर, जैसे हम आपको हिंदी और इंग्लिश टर्म्स का यूज कर देते हैं, ताकि कभी भी अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी अगर पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर यहाँ से किसी कॉलेज में जाते हैं, वहां अगर हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा करके इंग्लिश मीडियम में पढ़ा जाता है तो आपको अजीब नहीं लगना चाहिए। हम आपको विद्युत क्षेत्र पढ़ा करके भेजे और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जा रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही चीज है जो विद्युत क्षेत्र होता है। अब आते हैं हम लोग पार्ट 2 में। पार्ट 2 में भी फिजिक्स में बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है। बहुत अच्छा एक सिलेबस को बनाया गया है। पार्ट 2 में जो है यहाँ पे सबसे पहला आप ये कहें कि पार्ट 2 को 2 सेगमेंट में बांटा गया। एक है प्रकाश से जुड़ी हुई, यानी कि प्रकाशिकी, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कह सकते हैं, और दूसरा है आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी प्रकाशिकी को फिर 2 सेगमेंट में बांटा गया है। एक है किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, और एक है तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। दूसरी तरफ आपका जो आधुनिक भौतिकी है, इसमें कई छोटे छोटे चैप्टर्स का जिक्र किया गया है, जिसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। दिख रहा है क्या? आधुनिक भौतिकी इधर दिख नहीं रहा है, तो इसे हम बाद में इस तरफ ही लिख देंगे, है ना। पहले किरण प्रकाशिकी हम आपको लिख देते हैं। किरण प्रकाशिकी, जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स कहते हैं,
और दूसरा तरंग प्रकाशिकी जिसे हम लोग वेव ऑप्टिक्स कहेंगे, वेव ऑप्टिक्स कहेंगे। जो आपका किरण प्रकाशिकी है, इसमें कई छोटे छोटे चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। जैसे किरण प्रकाशिकी में पहला होगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा होगा प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चौथा होगा प्रकाशिकी, प्रकाश नीति कह सकते हैं। यहाँ पे प्रकाश से जुड़े हुए जितने भी टर्म्स है उसका मेजरमेंट करना सीखेंगे हम लोग। और पांचवा होगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाशीय यंत्र, प्रकाशिकी यंत्र। प्रकाशिकी यंत्र मतलब जो प्रकाश से जुड़े हुई चीजों का अध्ययन करने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं, जैसे हमारी आंख भी कहीं ना कहीं प्रकाश की उपस्थिति को सेंसिटाइज कर पाता है, देख पाता है, तो ये भी अपने आप में एक यंत्र है। आप यंत्र में यूज करते हैं, टेलीस्कोप यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ये सब प्रकाश के ऊपर काम करने वाली चीजें हैं, इसीलिए इसको हम लोग प्रकाशिकी यंत्र के नाम से जानेंगे। दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। अगर इसको हम क्लासिफाई करें तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होगा हाइगेन्स का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, हाइगेन्स का सिद्धांत। उसके बाद दूसरा यहां हम लोग पढ़ेंगे वेवतरण के बारे में, वेवतरण क्या होती है। उसके बाद ध्रुवन क्या होता है, ध्रुवन क्या होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत प्रभाव, पढ़ेंगे प्रकाश का विद्युत प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। इसी जगह पे हम लोग पढ़ेंगे विवेचन के बारे में पढ़ेंगे, व्यतिकरण, व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। यही हम लोग प्रकाश की द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे, द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। अगर ठीक से देखा जाए तो ये सिलेबस है प्रकाशिकी का। प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स का, जो आपके फिजिक्स के सेकेंड पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। इसे हम लोग ऑप्टिक्स को दो हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जो मेजर पोर्शन होगा, जो महत्वपूर्ण रहेगी, वो होगा परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकाशमिति और प्रकाशीय यंत्र। इतनी चीजें हम लोग को यहाँ पढ़ना पड़ेगा। वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी वो हाइगेन्स का सिद्धांत क्या कहता है, विवर्तन क्या होती है, ध्रुवन क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश का प्रभाव क्या होता है, विद्युत विद्युत प्रभाव क्या होती है, और अंत में हम लोग द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या कहती है। अब हम बात करते हैं आधुनिक भौतिकी की। उधर दिख नहीं रहा था, इसीलिए आधुनिक भौतिकी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये पार्ट 2 है, जो पार्ट 2 का दूसरा सेगमेंट है, आधुनिक भौतिकी। इसमें बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये, लेकिन जितना भी है वो महत्वपूर्ण है। आधुनिक भौतिकी में हम लोग 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला तो यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे परमाणु क्या होता है, दूसरा जानने का प्रयास करेंगे नाभिक क्या होता है और उससे जुड़ी जो भी चीजें हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। तीसरा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे अर्धचालक क्या होता है, सेमी कंडक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, और इससे जुड़ी हुई जो भी बातें होगी वो सब हम जानने का प्रयास करेंगे। और अंत में हम लोग संचार साधन की बातें करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम की बातें करेंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है, या फिर कोई भी चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करती है वेव्स के फॉर्म में, तो वो कैसे प्रोपेगेट करती है, उसका क्या थ्योरीज है,
उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये जो हमने लिखा है ये सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। हर टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए। वीडियो बना रहे थे। हर टॉपिक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये चीज एकदम से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बिना सिलेबस के आपका काम पूरा होने वाला नहीं है। आप लोग सबसे पहले इससे वीडियोस को रोक करके सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हम लिखे हैं एक कॉपी बना लीजिए और उस पर वैसे ही उतार दीजिए जैसे हम अभी लिखे हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे कैसे और ये सब चीज क्लियर कैसे करेंगे, ठीक है। पहले अगले 15 दिनों तक हम पार्ट 2 के ऊपर फोकस करेंगे। पार्ट 2 में जितनी भी बातें लिखी हुई है, पार्ट 2 में जो जो चीजें पढ़ानी है उसकी शुरुआत हम पहले कर देते हैं, यानी कि ऑप्टिक्स का प्रारंभ हम सबसे पहले करेंगे और उसके कुछ ही दिनों के बाद हम दोनों सेगमेंट एक साथ लेकर के चलेंगे। पता है, दोनों सेगमेंट एक साथ लेकर के चलने के पीछे का जो कारण है वो सब कारण ये है कि हमें सिलेबस को कंप्लीट करनी है। ये मंथ चल रहा है आपका जून मान के चलिए कि ये खत्म ही होने वाली है, तो आपके पास बचा हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्योंकि जनवरी में आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप काम करो, ठीक है। तो देखा जाए तो आपके पास 6 मंथ है, लेकिन ये भी सत्य है कि आप 6 मंथ को सिर्फ 100% काउंट मत करो कि आपके पास 6 मंथ है, क्योंकि इसी 6 मंथ के अंतर्गत खास करके हम लोग जहां पे हैं वहां की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे यहाँ इतनी सारे पर्व त्योहार हैं, इतनी सारी चीजें होती है कि समय को खपाना बहुत आसान है हमारे यहाँ। तो हमें उन सब चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया 100% टाइम को तो हम कभी टेक ओवर कर ही नहीं सकते। हमारे पास जो समय है उनका 50% ही हम यूज कर पाएंगे, उससे ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी को उसी के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। तो हम आपको बता दें कि मेरे सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप डेली 2 घंटा पढ़ेंगे। सबसे पहला 1 घंटा आप मेरा वीडियोस देखेंगे और जिस वक्त आप वीडियोस देखेंगे उस वीडियोस के अंतर्गत जो जो चीजें नोट्स करने वाली है वो अपने कॉपी पे हूबहू वैसे ही नोट्स करेंगे जैसे हम आपको बोर्ड्स के ऊपर बना करके देंगे। अब जब आप नोट्स बना लेंगे उसके बाद वीडियोस कंप्लीट होने के बाद आप उस नोट्स को पढ़ेंगे, ठीक ना। और प्रत्येक दिन जो आज हम पढ़ाए हैं अगला वीडियोस देखने से पहले उस नोट्स को पहले आप रिवाइज करेंगे कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद अगले वीडियोस को आप देखेंगे। और प्रत्येक दिन आपको 40 से 45 मिनट की, हो सकता है कभी कभी 1 सवा घंटा का भी वीडियो आपको मिल जाए। प्रत्येक दिन आप उस वीडियोस को देखेंगे और जो भी आपको नोट्स में मिल रही है ना, उस नोट्स को रिवीजन करते रहेंगे। चलिए, तो आज हम सिलेबस को समझ लिए हैं, है ना। अच्छा, जब कभी भी हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो फिजिक्स में मूल रूप से 2 तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक तरफ होगी थ्योरी और दूसरा तरफ होगा उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इन द सेंस कि जो भी थ्योरी हमने पढ़ा है, ठीक ना, उसका न्यूमेरिकल में कैसे यूज होगा, ठीक ना, उसका डेली लाइफ में कैसे यूज होगा। इन सब चीज के ऊपर भी हम आपको फोकस करवाते चले जाएंगे। जैसे मान लो अगर हम आपको पढ़ाते हैं प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना हमें रियल लाइफ में कहां कहां देखने को मिलती है, परावर्तन की घटना हमें कहां कहां देखने को मिलती है। अगर परावर्तन की घटना के बारे में हम सब कुछ समझ गए हैं, उसके सभी नियम्स को समझ गए, उसके सभी सिद्धांत को समझ गए, उससे जुड़े हुए फॉर्मूलाज को यदि हम जानने लगे तो उसका यूज करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर भी काम करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हर चैप्टर से कम 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाए, ठीक ना, ताकि उस चैप्टर से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आए तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़े। धन्यवाद। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज के बाद हम लोग रेगुलर रूप से कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश की, यानी कि ऑप्टिक्स। हम पार्ट 2 से ही स्टार्ट करेंगे। इजी है, पहले से आप पढ़े हुए हैं, इसलिए यहां से पढ़ना आपके लिए आसान रहेगा। और लगभग 15 क्लास लेने के बाद हम पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों से जुड़ी हुई चीजों के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। पहले आपको मन लग जाए, उसके बाद हम आपको टफ की दुनिया में ले जाएंगे, यानी कि जो कठिन है उसको भी आसान बनाते हुए चले जाएंगे। धन्यवाद।